सो ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहां पर मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग फुटबॉल ट्रांसफर न्यूज। और दोस्तों आज कई सारी अपडेट्स निकल आ रही है बार्सिलोना से। लिवरपूल आर कुकिंग बाय डेफिनेटली कुकिंग इन द ट्रांसफर विंडो, उस पर भी हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं रॉड्रिगो का क्या सिचुएशन है, कुछ लिंक्स जुड़ रही है बार्सिलोना से, उस पर भी हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ, मैं 3-4 दिन एक्टिव नहीं था भाई, मेरा बर्थडे था तो भाई डेफिनेटली 1-2 दिन सेलिब्रेट करने में निकल गया। पर भाई आपका भाई वापस आ चुका है, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। डेफिनेटली दोस्तों मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी की चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम बात करने वाले हैं अब बार्सिलोना की। तो दोस्तों बार्सिलोना भाई इस ट्रांसफर विंडो में एज अ बारसा फैन, जो कि मैं हूँ डाई हार्ड बारसा फैन, तो दोस्तों मेरे को ना बहुत ज्यादा मैं डिसअपॉइंटेड था दोस्तों कि कहीं ना कहीं की क्या कारण है भाई। सब रियल मैड्रिड हमारे आर्क राइवल जो इतने ज्यादा इन्होंने साइनिंग कर ली है, उसके बाद फिर बात करें एटलेटिको मैड्रिड की, वो भी नहीं रुकने का नाम ले रहे थे। और कहीं ना कहीं भाई जो टीम काफी ज्यादा सीरियस है, जिसको साइनिंग्स की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्टिव थी, चाहे वो सिटी हो चाहे वो लिवरपूल हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एज अ बार्सिलोना फैन मैं सैड था। लेकिन भाई बार्सिलोना जब कुछ नहीं करती है तो भाई पूरा महीना बीत जाता है कुछ नहीं करती है, और दोस्तों किसी को भनक नहीं लगी। और 12 घंटे में दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 12 आवर्स में कहीं ना कहीं रैशफोर्ड की डील कंफर्म कर दी भाई बार्सिलोना ने। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बार्सिलोना अगर करने पे आए तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। ऐसे दोस्तों वो प्लेयर भी आने के लिए रेडी था, तो उस पूरे डील के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात ऐसी निकल के आती कि हमने 5-6 दिन पहले एक बिड डाली थी लिवरपूल को 60 मिलियन के अराउंड लुइस दियाज के लिए, तो वो हो जाती है रिजेक्ट कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं लुइस दियाज के डील में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला था, और भाई हंसी फ्लिक हो जाते हैं इम्पेशंस। जी हाँ दोस्तों, हंसी फ्लिक हो जाते हैं इम्पेशंस। और कहीं ना कहीं वो डेको को बोलते हैं, देखो भाई जिस हिसाब के मैंने प्लानिंग करके रखी हुई है, मेरे को एक लेफ्ट विंगर ला के दो, मार्कस रैशफोर्ड अवेलेबल है, मेरे को प्लीज ला के दो, क्योंकि भाई मेरे को एशिया टूर में जाने से पहले वो बंदा चाहिए मेरी स्क्वाड में, ताकि भाई मेरी जो प्लानिंग है मैं एग्जीक्यूट कर पाऊं, और हर बंदे को मैं कहीं ना कहीं समझा सकूं भाई प्री सीजन में कि उसका क्या रोल होने वाला, किस हिसाब का मैं न्यू टैक्टिक्स जो डालूंगा वो सबको समझने के लिए एक प्री सीजन होना ही चाहिए। प्री सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम सब जानते हैं। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं अराहो ने प्री सीजन मिस किया था, हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने कितना खराब खेला, और भाई उनका सीजन ही बहुत ज्यादा खराब गया। तो दोस्तों उसी के कारण कहीं ना कहीं बार्सिलोना फिर एक्टिव होती है ट्रांसफर मार्केट में, और धड़ाधड़ भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को कॉल किया जाता है, डेविड नॉस्टीन ने रिपोर्ट किया भाई। और भाई कहीं ना कहीं बात होती है दोनों क्लब के बीच। अब देखो हम सब जानते हैं जिस हिसाब से उन्होंने मार्कस रैशफोर्ड को, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जिस हिसाब से मार्कस रैशफोर्ड को कहीं ना कहीं दोस्तों जिस हिसाब का मार्केट करके रखा था, कि मतलब एक क्लियर था कि उनको भाई मार्कस रैशफोर्ड से पीछे छुटाना है, तो कोई भी क्लब आता डेफिनेटली इसका फायदा उठाता। पर भाई इतना ज्यादा फायदा उठा लिया बार्सिलोना ने इस बात का, मैं हैरान हूं। क्योंकि भाई मैं, भले मेरा क्लब है बार्सिलोना, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भाई नेगोशिएट करने में अगर कोई दो क्लब सबसे ज्यादा खराब है तो एक मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप पे और दूसरे पे भाई बार्सिलोना ही है। और दोनों क्लब का कहीं ना कहीं सामना था, और बार्सिलोना भाई निकला ही टॉप पे। अपने सारे टर्म्स एंड कंडीशन मनवा लिए कहीं ना कहीं, है ना। मार्कस रैशफोर्ड को लोन पे ले आए 1 साल के लिए। और दोस्तों बताया ऐसा जा रहा है कि एक मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्लिगेशन टू बाय डालने वाली थी, पर दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हुआ। ऑप्शन टू बाय है जो कि है 30 से 35 मिलियन के आसपास का, जैसे कि रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही, 30 से 35 मिलियन के आसपास का दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर परमानेंट मूव करना चाहती है बार्सिलोना तो डेफिनेटली दोस्तों हमें 30 से 35 मिलियन अगले साल देने होगा। 30 मिलियन फिक्स होगा, 5 मिलियन वेरिएबल्स होगा, और ये ऑप्शन टू बाय, हम खरीद भी सकते नहीं भी, शायद माइट इस पर फाइन लग जाए, लेकिन फाइन तभी लगेगा जब ऑब्लिगेशन टू बाय होगा। अभी तक दोस्तों जितनी रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है उसमें अभी तक यही समझ में आ रहा है कि ये एक ऑप्शन टू बाय है, ना कि एक ऑब्लिगेशन टू बाय है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सब कुछ बहुत ज्यादा हड़बड़ जल्दी में कहीं ना कहीं निपटाया गया। रैशफोर्ड तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि वो भाई जनवरी में ही आना चाहते थे कहीं ना कहीं बार्सिलोना, उस टाइम अंसु फाती छोड़ के हमें नहीं गया, उस कारणवश वो ना आ पाए क्योंकि एफएफपी इशू हम सब जानते हैं। उसके बाद दोस्तों यही हुआ जो होना था, मार्कस रैशफोर्ड ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। कहीं ना कहीं उनकी जो विश लिस्ट का जो टॉप पार्ट था वो भाई बार्सिलोना से ही था, पूरे पेज में बार्सिलोना ही सिर्फ लिखा था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एग्री हो चुकी है डील क्लब्स के बीच में, और कहीं ना कहीं दोस्तों मार्कस रैशफोर्ड और क्लब्स के बीच में तीनों कहीं ना कहीं पार्टीज जो इसमें जो इस डील में इन्वॉल्व है, चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, चाहे वो बार्सिलोना हो, जो चाहे वो कहीं ना कहीं मार्कस रैशफोर्ड हो, सबके लिए विन विन सिचुएशन है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इसीलिए क्योंकि उनको दोस्तों अब मार्कस रैशफोर्ड की हैवी सैलरी पे नहीं करनी होगी, कहीं ना कहीं वेज कैप बहुत ज्यादा खाली होगा, क्योंकि 300 के मैटर्स अ लॉट दोस्तों। और वो कहीं ना कहीं बोनस वगैरह ले ला के 3.75 यानी 375 के पर वीक तक चल जाती थी। उसके बाद दोस्तों बात करें बार्सिलोना के लिए, डेफिनेटली उनको एक पेसी विंगर चाहिए था, एक ऐसा जो कि वाइड पिच पे वाइड जाए, जो मार्कस रैशफोर्ड करते कहीं ना कहीं वो इंटीरियर ड्रिफ्ट नहीं करते रफीनिया जैसा। तो डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं वहां पे ऑप्शन मिल गया हंसी फ्लिक को, और एक काफी ज्यादा वर्सेटाइल प्लेयर है, वो लेफ्ट विंग खेल सकते हैं, वो राइट विंग खेल सकते हैं, वो स्ट्राइकर खेल सकते हैं, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्लेयर है।
ही वॉज किलियन एम्बापे बिफोर इवन किलियन एम्बापे वॉज देयर। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं कोड बहुत अच्छा बताया जाता है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं एक टाइम में मार्कस रैशफोर्ड को एक बैलन डी'ओर कंटेंडर माना जाता था, तो आप समझ सकते हो कि इस कैलिबर के प्लेयर है। और अब मार्कस रैशफोर्ड के लिए तो विन विन सिचुएशन है ही दोस्तों, क्योंकि उनको बार्सिलोना चाहिए था। मार्कस रैशफोर्ड ने आने के लिए बताया जा रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैवी पे कट लिया है, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है 100 के उनको पर कहीं ना कहीं मिलने वाला है पर वीक। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि 5 मिलियन से 5.5 मिलियन के आसपास उनको नेट सैलरी मिलेगी। ग्रॉस अगर हम लगा ले तो 10 मिलियन के आसपास होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं स्पेन में बहुत ज्यादा टैक्स कटता है। तो दोस्तों ये थी रिगार्डिंग मार्कस रैशफोर्ड की न्यूज। आप इसको कैसा रेट करते हैं? अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन पे है, मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि दोस्तों बात ऐसी कि हमारे कई सारे यंगस्टर है जो उस पोजीशन पे आने के वो बेकरार है। उनमें से एक जानवर जाली है, जो कि भाई कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज्यादा हॉट प्रोस्पेक्ट है, और दोस्तों कहीं ना कहीं अगले साल हम उसके लिए जा सकते हैं। अब दोस्तों बात ऐसी है कि बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं एक बजट तो बनाया था डेफिनेटली दोस्तों 60 मिलियन के आसपास लेफ्ट विंग पोजीशन के लिए। अब वो पैसा तो क्लियरली बच चुका है, क्योंकि देखो अगर हमारे पास 60 मिलियन कैश नहीं होता, अगर हम इंस्टॉलमेंट के लिए भी देख रहे होते, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम 20 से 30 मिलियन तो हमने रखा ही होगा लेफ्ट विंग के लिए। तो अब हम उसको शायद लेफ्ट बैक में यूज करें। और डेफिनेटली दोस्तों एक लेफ्ट बैक अगर आता है, पर्सनली मेरे लिए स्क्वाड पूरी कंप्लीट है, हर पोजीशन में हमारे पास अच्छे प्लेयर है, और अब मेरे को कोई रीजन नहीं दिखता कि हम चैंपियंस लीग के लिए ना जाए। भाई हंसी फ्लिक पे मेरे को पूरा ट्रस्ट है, भाई उस बंदे ने क्लब की काया पलट कर दी है। क्योंकि हम सब जानते हैं दोस्तों हंसी फ्लिक का भी एक फैन फेवरेट है, क्योंकि दोस्तों जावी भी एक फैन फेवरेट थे, पर जावी के अंडर रिजल्ट नहीं आ पा रहा था हमारा, और कहीं ना कहीं दोस्तों उसी के कारण कहीं ना कहीं क्लब को उसे सैक करने में आसानी हो गया। और दोस्तों हंसी फ्लिक के साथ ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं हंसी फ्लिक ना सिर्फ फैन फेवरेट है, जिस हिसाब को उन्होंने फुटबॉल खिलाया, जिस हिसाब को उन्होंने रिजल्ट दिया, और भाई कहीं ना कहीं ट्रॉफीज दिए, तो भाई उनपे बोर्ड अभी उनसे नहीं भिड़ने का सोच सकती है। और डेफिनेटली दोस्तों अभी मेरे को लगता है पर्सनली कि मार्कस रैशफोर्ड की डील मेरे को नहीं लगता अगले साल परमानेंट करने वाले हैं। जान वर्जेली को ये लोग चांस देंगे आगे चल के, क्योंकि दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई लपोटा है पॉलिटिशियन आदमी, नेक्स्ट ईयर होने वाला हमारा इलेक्शन, और वो डेफिनेटली भाई जाएगा हालैंड को खरीदने के लिए, या कोई अच्छा एक स्ट्राइकर लेके आएगा। डेफिनेटली मैं हालैंड नहीं बोल सकता, कोई भी हो सकता है, अल्वारेज वगैरह कोई भी हो सकता है दोस्तों, और भाई उसी के लिए वो पैसे बचा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम सब अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज ये है कि दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि मार्कस रैशफोर्ड अंदर आ चुके हैं बार्सिलोना में, तो अब डेफिनेटली कौन जाने वाला है? तो दोस्तों मेरे पर्सनल ओपिनियन में, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे को लगता है पाउ विक्टर जाने वाले हैं। 10 मिलियन की बार्सिलोना की आस का, लेकिन 5 से 8 मिलियन में बार्सिलोना इनको जाने देगी, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनका सैलरी कैप का कहीं ना कहीं खाली होगा, और ऊपर से हमें वो फी भी मिलेगी। तो डेफिनेटली दोस्तों अब मेरे को पाउ विक्टर जाते हुए दिख रहा है। और दोस्तों रिपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है कहीं ना कहीं दोस्तों की काफी सारे क्लब्स इसमें इंटरेस्टेड है सीरिया के, तो देखते हैं अभी क्या होने वाला है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग अगली न्यूज। दोस्तों अगली न्यूज की तरफ बढ़े तो अगली न्यूज निकल के आ रही है रिगार्डिंग फ्रैंकी डियोंग। जैसा कि हमने कहा था, मेरे से एक बाई मिस्टेक गलती हो गई थी कि उन्होंने एक कहीं ना कहीं नया एजेंट हायर कर लिया दोस्तों। अभी तक फ्रैंकी ने अपना एजेंट हायर नहीं किया है, और कहीं ना कहीं अब ये बार्सिलोना बोर्ड भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पेशेंस लूज कर रही है फ्रैंकी डियोंग पे। कहीं ना कहीं बोर्ड को ये लग रहा है कि फ्रैंकी ऐसा तो नहीं कि ट्रांसफर मार्केट में कहीं ना कहीं दोस्तों फ्रैंकी डियोंग अपने टाइम पार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो नेक्स्ट ईयर एज अ फ्री एजेंट लीव कर ले बार्सिलोना को। कहीं ना कहीं इसके चांसेस बोर्ड को लग रहा है। और क्या आपको लगता है कि फ्रैंकी डियोंग हमारे साथ ऐसा करेंगे? मेरे को नहीं लगता पर्सनली करेंगे, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं फ्रैंकी अब अपने प्राइम पे आ चुके हैं पूरी तरीके से, जिस हिसाब को उनका सीजन है, और उनको भी पता है उनका प्राइम और 4-5 साल की रहने वाला है। तो डेफिनेटली दोस्तों कोई क्लब में देखेंगे जहां पे उनको अच्छे पैसे मिले और ट्रॉफी जीतने के चांसेस रहे। पर भाई करंटली ट्रॉफी के मामले में तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दोस्तों बार्सिलोना भाई आपको ट्रॉफी दिला सकती है, जिस हिसाब का हमारा मैनेजर और जिस हिसाब का हमारा स्क्वाड है कहीं ना कहीं दोस्तों। तो आपको क्या लगता है? मेरे को जरूर कमेंट में बताइए क्या लगता है, फ्रैंकी डियोंग रिन्यू करेंगे या फिर कहीं ना कहीं दोस्तों वो टाइम पास कर रहे हैं ताकि वो ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाए और वो एज अ फ्री एजेंट नेक्स्ट सीजन निकल पाए। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अगली न्यूज ये निकलकर सामने आ रही है, आप सबने देखा होगा कहीं ना कहीं दोस्तों कि रॉड्रिगो इज थिंकिंग टू बिकम लुइस फिगो 2.0। दोस्तों कहीं ना कहीं रॉड्रिगो और रियल मैड्रिड छोड़ के बार्सिलोना आने की सोच रहे हैं। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन आपको बता दूं इसमें कि भाई इस सब न्यूज पे बिलीव मत करना। रॉड्रिगो इज अ ट्रू मैड्रिस्टा, वो कभी नहीं आएगा बार्सिलोना में, ठीक है। और ऊपर से रियल मैड्रिड कभी बार्सिलोना को नहीं बेचेगी रॉड्रिगो को। और क्योंकि भाई दोस्तों सिंपल सा बात है, अगर रॉड्रिगो जाते हैं लिवरपूल की तरफ या फिर मैनचेस्टर सिटी, कोई भी मतलब स्पेन के अलावा कहीं और बाहर जाते हैं, रियल मैड्रिड कम से कम 80 से 100 मिलियन में रॉड्रिगो को जाने देगी। लेकिन अगर वो बार्सिलोना आते तो यही फीस बार्सिलोना के लिए कम से कम 150 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि रॉड्रिगो आने वाले हैं दोस्तों बार्सिलोना। जो भी न्यूज है बकवास है, रबिश है, इस पर ध्यान आपको देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये सब अफवाह उड़ाई जाती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे कई सारे टाइम में क्लब के प्रेसिडेंट या क्लब के अंदर के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पीआर करवाते ताकि प्लेयर की बदनामी हो और कहीं ना कहीं वो छोड़ने के लिए मजबूर हो। अब जैसे अब देखो रॉड्रिगो टू बार्सा की लिंक्स जुड़ेगी,
ऑब्वियसली मैड्रिड फैंस जो कहीं ना कहीं रॉड्रिगो के भी सपोर्ट में खड़े हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट छोड़ देंगे, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है। तो इसलिए मैं आपको पर्सनली बोलता हूँ, इस पे कोई भरोसा मत करना। रॉड्रिगो अगर कहीं जा सकते हैं तो वो अगली क्लब में जिसका नाम लेने वाला हूँ और उसके ही अकॉर्डिंग अगला क्लब के ही अकॉर्डिंग न्यूज़ है तो उसको मैं कवर कर दूँ। तो दोस्तों रॉड्रिगो अगर कहीं जा सकते हैं तो वो लिवरपूल जा सकते हैं, वो मैं आपको आगे कवर कर दूँ। पहले लिवरपूल की भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों लिवरपूल ने कहीं ना कहीं डील डन कर लिया ह्यूगो एक्टिके की। दोस्तों बताया ये जा रहा है कि 70 मिलियन प्लस 10 मिलियन का एड ऑन डाला गया था कहीं ना कहीं ह्यूगो एक्टिके के लिए बिड डाला गया था फ्रैंकफर्ट को कहीं ना कहीं लिवरपूल ने, पर वो दोस्तों बेड रिजेक्ट कर दिया कहीं ना कहीं दोस्तों फ्रैंकफर्ट ने, और अब एक फ्रेश बिड डाला है लिवरपूल ने, वो है 80 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड ऑन। और भाई कहीं ना कहीं ये बिड अब बताया जा रहा है ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया जाएगा फ्रैंकफर्ट के द्वारा। अब दोस्तों बताया ये जा रहा है कि इस पैसे को कंपनसेट लिवरपूल करेगी दोस्तों कहीं ना कहीं लुइस डियाज की सेल से, क्योंकि दोस्तों 60 मिलियन के आसपास का कहीं ना कहीं बेट डाला था बायर्न म्यूनिख ने, क्योंकि उनका टॉप टारगेट है इस समय लुइस डियाज, उनको एक विंगर पोजीशन चाहिए सिंस लिरोय साने ने उन्हें छोड़ दिया और वो गैलाटासराय जा चुके हैं। तो दोस्तों बताया दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बायर्न के टॉप टारगेट लिस्ट में है कहीं ना कहीं लुइस डियाज और उनका ड्रीम टारगेट है इस समर टू रिप्लेस लिरोय साने। बताया जा रहा है दोस्तों कि 60 मिलियन प्लस 10 मिलियन के एड ऑन का बिड कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो गया। अब लिवरपूल कहीं ना कहीं सॉरी बायर्न म्यूनिख कहीं ना कहीं प्लान कर रही है 70 से 75 मिलियन इन अपफ्रंट और 10 से 15 मिलियन एड ऑन डाल के कहीं ना कहीं ये उनकी आखिरी बिड होगी, और मेरे को पर्सनली लगता है लिवरपूल इसको एक्सेप्ट कर लेगी। अब अगर ह्यूगो एक्टिके की डील की बात बताए दोस्तों तो पता ये चल रहा है कि लिवरपूल ने अपफ्रंट पेमेंट करने की डिसाइड कर लिया। तो अगर ये उनके पास कैश पहले से आता था, क्योंकि हम सब जान रहे हैं भाई लिवरपूल कितने साल बाद इतनी एक्टिव हुई है ट्रांसफर मार्केट में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा बचाया। तो डेफिनेटली दोस्तों लुइस डियाज से जो पैसे आएंगे वो जाएंगे रॉड्रिगो वाली डील में, और भाई कहीं ना कहीं अगर रॉड्रिगो आ जाते लिवरपूल इस सेंचुरी का, यानी इस 21st सेंचुरी का, भाई ये ग्रेटेस्ट ट्रांसफर विंडो होगा बाय प्रीमियर लीग क्लब। भाई एक ही में उन्होंने अपने राइट बैक, अपने लेफ्ट बैक और अपने भाई एक तगड़ा भाई वन ऑफ द बेस्ट फ्यूचर का मिडफील्डर उन्होंने साइन कर लिया है, एक फ्यूचर का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर ये साइन करने वाले हैं। और दोस्तों भाई ब्राजीलियन वंडर किड, अब तो भाई वंडर किड की बात छोड़ दो, भाई रॉड्रिगो जो कि प्रूवन प्लेयर है भाई, हर बड़े सिचुएशन में क्लच गोल्स भाई टाइम टू टाइम इन्होंने दिया है। भाई 5 ऐसे प्लेयर की साइनिंग भाई तबाही मचा देने को तैयार है लिवरपूल। और भाई अगर कहीं ना कहीं दोस्तों इज़ाक अगर फेल भी होते हैं और रॉड्रिगो आ जाते हैं, भाई मेरे को पर्सनली लगता है कि अनलेस एंड अनटिल पेप गार्डियोला का कोई मास्टर क्लास हो, भाई लिवरपूल ले जा रही है इस बार भी प्रीमियर लीग, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो दोस्तों आज की न्यूज़ थी यहीं तक। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, ज़्यादा ज़्यादा एक प्यारा सा कमेंट कर दे, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दोस्तों पीस आउट।